तो बेटा आज का हमारा जो हार्मोन है वो कौन सा ऑक्सीटोसिन है। ठीक है, ये किधर से रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो क्या ब्रेन का एक एरिया, लोअर एरिया है। केमिकल नेचर ये क्या है? पॉलीपेप्टाइड है, यानी कि प्रोटीन पे मुश्तमिल है। और इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड की लेयर कितने अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल होगी? 8 अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल होगी। ठीक है, तो ये प्रोटीन इन नेचर या पॉलीपेप्टाइड है, अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन पे मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट है इसके इफेक्ट्स ऑन यूट्रस। तो यूट्रस पे क्या इफेक्ट होंगे? ये क्या करवाता है? स्मूथ मसल जो होते हैं यूट्रस, उसकी क्या करवाता है? कंट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, इसलिए ये क्या होता है? डिलीवरी के दौरान हम इस इंजेक्शन को देते हैं, डिलीवरी के दौरान इसकी बॉडी के अंदर सिक्रीशन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन मिल्क इजैकुलेशन। तो मिल्क इजैकुलेशन में क्या काम करता है? ये फीडिंग मदर के अंदर क्या करवाता है? मिल्क की सिक्रीशन करवाता है, ज्यादा से ज्यादा क्या करवाता है? इजैकुलेशन करवाता है। और फर्टिलाइजेशन पे क्या इफेक्ट होगा? तो मेल और फीमेल इंटरकोर्स के जरिए ये क्या होता है? ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये क्या करता है? सेमिनल फ्लूइड को अपनी तरफ खींच के लेके जाता है, फीमेल एग की तरफ लेके जाता है। और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को क्या करता है? प्रमोट करता है। और फर्टिलाइजेशन किधर होती है? फाइलोपॉइंट ट्यूब में होती है। तो जिधर से ये क्या आता है? मेल और फीमेल स्पर्म, मेल और फीमेल जो होते हैं आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? फिटस बनाते हैं। नेक्स्ट, ये ब्लड वेसल पे क्या काम होगा? तो ये ब्लड सप्लाई के क्या करता है? वेजो डायलेशन करता है, वेन्स को डायलेट करता है, ओपन करता है। तो इससे क्या होता है? ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। तो हाइपोटेंशन का बायस बनता है या ब्लड प्रेशर को डाउन करता है। नेक्स्ट, ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्या इफेक्ट करता है? तो सेम ग्लैंड पे क्या इफेक्ट करेगा? तो उधर से एक हार्मोन होते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन, तो उसकी क्या सिक्रीशन करवा देता है? इनहिबिट करवा देता है। उसके अलावा प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क की प्रोडक्शन करते हैं, उसको क्या करवाता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन की सिक्रीशन करवा देता है, इंक्रीज करवा देता है। तो ये क्या है? प्रोलैक्टिन पे इसका इफेक्ट है। तो ये क्या थे आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसके क्या क्या इफेक्ट्स हमने पढ़े, केमिकल नेचर पढ़े, इंट्रोडक्शन पढ़े। नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन हमें वेल नोन है इससे। तो ये क्या है? एक स्मॉल प्रोटीन पोर्शन है जो क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? लो करता है। तो ये किधर से सिक्रीट होता है? ये आपके पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है। तो पैंक्रियाज से एक हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंग्रियान। तो उसमें बीटा सेल मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं? इंसुलिन की सिक्रीशन करवा देते हैं, इंक्रीज करवा देते हैं। बाकी इसकी केमिकल नेचर क्या है? तो ये भी एक स्मॉल सोलुबल प्रोटीन है, और ये कितने अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती है? 51 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होती है। नेक्स्ट इसके फैक्ट्स लेते हैं इंसुलिन के क्या क्या फैक्ट है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। जब हमारी बॉडी के अंदर कार्ब्स वगैरह होते हैं तो उसमें क्या काम करती है? तो ये ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को करवा देती है, इंक्रीज करा देती है। आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज क्या होगा? यूटिलाइज होगा। ग्लूकोज यूटिलाइज होगा, वो किस तरह? ये क्या करके सेल के अंदर एंट्री को इनकी करा देती है। किसके जरिए? किस तरह? पैसिव डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। और कौन कौन से सेल्स होते हैं? आपके हार्ट मसल हो गए, आपके यूट्रस मसल हो गए, आपके स्मूथ मसल बॉडी के जितने भी है, उधर भी ग्लूकोज सेल जो होते हैं उनके अंदर ग्लूकोज ज्यादा से ज्यादा एंटर होगा, वो ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज होगा। उसके अलावा आपके सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा ये होता है आपके आरबीसी, उसके अंदर रेड जो होता है ग्लूकोज कम से कम इंटर होगा। जबकि आपके यूट्रस, हार्ट, आपके स्मूथ बाकी बॉडी के मसल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की एंट्री होगी, ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन होगी। ठीक है, और ये क्या करेगा? आपकी ग्लाइकोजन, उसकी स्टोरेज को करवा देगा सेल के अंदर, इंक्रीज करवा देगा। और फैट से जो नया ग्लूकोज बनता है उस प्रोसेस को क्या कर देगा? रोक देगा। तो फैट को यूटिलाइज करके जो ग्लूकोज बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या कर देगा? रोक देगा। नेक्स्ट है फैट के मेटाबॉलिज्म पे क्या काम होगा? तो फैट के मेटाबॉलिज्म पे क्या काम होगा? एक तो ये फैट से जो नया ग्लूकोज बन रहा है उसको क्या प्रोसेस को रोक देगा। दूसरा, ये ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज से क्या बनाएगा? फैटी एसिड बनाएगा। और फैटी एसिड से क्या बनाएगा? ट्राइग्लिसराइड बनाएगा। उसको एडिपोज टिश्यू के अंदर जाके क्या करेगा? ट्राइग्लिसराइड को स्टोर कर देगा। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड के प्रोसेस को क्या कर देगा? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे क्या काम करेगा? अमाइनो एसिड को ज्यादा से ज्यादा सेल के अंदर एंटर करेगा, उससे क्या बने? अमाइनो एसिड ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बनेगी। तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस, जिससे क्या होता है? मैसेंजर आरएनए क्या बनाता है? अमाइनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनाता है, उस प्रोसेस को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। और दूसरा एक कैटाबॉलिज्म, जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन है उसको क्या कर देगा? कम कर देगा। तो प्रोटीन ब्रेक डाउन कम होगी। उसके अलावा एक ग्लाइकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है, जिससे क्या होता है? प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर क्या बनाती है? आपकी ग्लूकोज के मोलिक्यूल बनाती है, उससे उस प्रोसेस को कर देगा? रोक देगा। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देगा, कैटाबॉलिज्म को क्या कर देगा? रोक देगा। लास्ट में ग्रोथ मेटाबॉलिज्म पे क्या काम होगा? तो ग्रोथ को क्या करता है? क्योंकि ये प्रोटीन की सेंसिटिव करवाता है, इसलिए ग्लूकोज के जो होता है आपकी ग्रोथ के प्रोसेस को क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। ये